नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में पक्षियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत और उपाय बताए गए हैं। पक्षियों के पंखों को प्राचीन काल से शुभता का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग पक्षियों के पंखों का उपयोग अलग अलग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। पक्षियों के पंखों को घर में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। आज हम आपको ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनके पंखों को घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इन पंखों को अगर आप सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होती है। पक्षियों के पंखों का अचानक से मिलना भी कई प्रकार के संकेत देता है। यदि आपके घर में किसी पक्षी के पंख गिरते हैं तो इससे आपको शुभ अशुभ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन पंखों को आप संभाल कर सही स्थान पर रखते हैं तो इसके शुभ परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी किसी पक्षी को मार कर उसके पंख नहीं लाने हैं। यदि पक्षी खुद अपने पंख गिरा देता है तभी पंख का इस्तेमाल करना है। पक्षियों को उनके पंखों के लिए मारना पाप है। तो चलिए जानते हैं कौन से पक्षियों के पंख मिलना अथवा घर में रखना शुभ होता है। सबसे पहला पंख है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति, सुख, समृद्धि के लिए उपयोगी है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो इससे धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा सुनिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है। इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है। प्राचीन युग से ही मोर पंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि मोर पंख से रोग तथा बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ किया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं भी लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और कई देवता को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इसे सभी धर्मों में विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसलिए सभी धर्म ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी,
माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और संपन्नता का देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगेगा। घर में क्लेश और झगड़े के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर नहीं चल पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना है। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पे खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर आ जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर आ जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहाँ पे आपको मोर पंख रखना है। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख लगा दें। इससे आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अर्थात ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें, उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें, फिर ऐसे स्थान पर रख दें जो किसी को दिखाई ना दे। इससे घर शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नज़र से बचने के लिए अगर आपके घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नज़र लग गई है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रख दें। दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई करते समय नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उसी मोरपंख को अपनी किताब में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवी बात, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने हेतु अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाइए और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दीजिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा। छठी बात, अगर आपको कोई मनवांछित फल प्राप्त करना हो, अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है या फिर कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी अगर आपको मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी रुकावट आ जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर चढ़ाइए या फिर घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगा दीजिए और अपनी इच्छा को उसके सामने प्रकट कीजिए। सातवीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव है, अगर आपके घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, प्रेम बिल्कुल कम हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, अपने बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख लगा दीजिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। आठवीं बात, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य लगाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे कि तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखें और उसका मुख पूरब दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के आग्नेय कोण में
अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपने कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगा दें। धन की प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वीं बात, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर आने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां सभी लोग इसे देखें। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि कबूतर के पंख के बारे में। दोस्तों, अगर कबूतर आपके घर में पंख छोड़ देता है तो इसे शुभ माना गया है। इस पंख को सफ़ेद अथवा लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ध्यान रहे, इस पंख पर किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कबूतर के पंख को तिजोरी में रखते ही धन में कई गुना अधिक वृद्धि होने लगेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपका धन किसी के पास लंबे समय से अटका पड़ा है, तो कबूतर के 3 पंख लेकर इसे घर के अलग अलग कोने में रख दें। अगर आप कबूतर का पंख दक्षिण दिशा के कोने में रखते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। उत्तर दिशा के कोने में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो कबूतर का एक पंख पति पत्नी के बेडरूम में पूर्व दिशा के कोने में रखना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। शास्त्रों के अनुसार काले रंग का पंख ज्ञान, साहस और दीर्घायु का प्रतीक होता है। यह पंख आमतौर पर कौवे का होता है। इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है, लेकिन बुरी नज़र से बचने के लिए कौवे के पंख को व्यवसाय के स्थल पर पत्थरों के बीच में रखना बहुत उपयोगी माना जाता है। इससे व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है और सफलता भी मिलती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप इन पक्षियों के पंखों का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, पैसे सब कुछ आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।